Hey guys, welcome to InvestWing. We all know that Russia is invading on Ukraine. So, in this video, we basically discuss about how stock in previously reacted. ये सब तो हम जानते हैं कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर रही है. So, हिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि जब वार हुआ था उस टाइम पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया. और हम इस वीडियो में डॉ जोन्स की देखेंगे. ग्लोबल मार्केट इंडिसेस देखने के बाद हम हमारा खुद का सेंसेक्स देखेंगे जो वार टाइम पे कैसा कैसा रिएक्ट किया. उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे आएंगे कि इस टाइम पे हम इन्वेस्ट कर सकते या हम पैसा निकालना चाहिए मार्केट से. What could be the investing strategy in the war time? Many people think that they take out their entire money and they buy at lowest prices, but it's almost impossible to time the market to buy at low prices. First, we will see through the Dow Jones historically how it performed during different crisis situations. World War I, it has happened 4 years. बिफोर द स्टार्टिंग वर्ल्ड वार डॉ जोन्स ड्रॉप्ड 30%. शुरू होते ही वो 30% गिर गया. हिस्ट्री में पहली बार लिक्विडिटी कम होने की वजह से 30 दिन डॉ जोन्स क्लोज हो गया था. और उसी के नेक्स्ट साल ने डॉ जोन्स ने 88% अप हुआ था. इन द नेक्स्ट 4 years डॉ जोन्स ग्रो 43% with annual growth rate of 8%. In the next 10 years डॉ जोन्स ग्रो at 504%. This was the situation in World War I. So basically here we can see markets are falling before starting of the war. Same in the case of World War II. 1939 to 1945 the World War II has happened. इस टाइम पे मार्केट ने 50% ऊपर गया था with annual growth rate of more than 7%. और देखा जाएगा तो कोरियन वार ने 1950 में हुआ था. इन कोरियन वार टाइम 1950 in the year 1950 Dow Jones grow by 16%. And the next in the list is Vietnam War 1965 to 1973. First year market rose 10%. In 1965 to 1973 market grown 43% with annual growth rate of 5%. This was the case of Dow Jones in different war situations. We can basically find out here that markets is crashing below starting of war due to the fear that created because of the war. So every time the war finishes the market shooting up. And during the war situation also market going up in some cases. So now coming to the Sensex was started in 1979. After the Sensex started in 1979 इंडिया ने 2 वार में पार्टिसिपेट किया था. एक हुआ श्रीलंकन सिविल वार और दूसरी कारगिल वार जो हम प्राउडली कहते हैं कि कारगिल वार. श्रीलंकन सिविल वार ने 1987 टू 1988 में हुआ था. श्रीलंकन सिविल वार की स्टार्टिंग में सेंसेक्स ने 489 पॉइंट से 388 पॉइंट तक गिर गया था. और वो सिविल वार ख़त्म होने के बाद 787 एज हाई एज 787 तक सेंसेक्स ने पहुंच गया. और दूसरी है कारगिल वार अप्रैल 1999 से मई 1999 तक हुआ था. आफ्टर फिनिशिंग कारगिल वार 3380 से 3960 तक पहुंचा और उसके बाद एज हाई एज 4140 तक पहुंचा. नेक्स्ट 10 years सेंसेक्स गिव ए रिटर्न्स ऑफ 436%. सो बेसिकली इसमें भी हम ये जान सकते हैं कि सेंसेक्स ने भी वार शुरू होने से पहले गिर रहा था और वार ख़त्म होने से ही रोज कर रहा था. इसमें हम ये देख सकते हैं कि वार सिचुएशंस को हम एक बाय इन द डिप स्ट्रैटेजी मान सकते हैं. हम ये कहना नहीं चाहते हैं कि वार्स को मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी जैसा देख के वार्स बहुत बुरा होते हैं, उससे बहुत जाने जाती है. हम ये कहना चाहते हैं कि वार से डर के पैसा निकाल के हम कम प्राइस में बाई करके और मार्केट ऊपर जाने का फ़ायदा उठाना ये मत सोचना है. नो वन एबल टू टाइम द मार्केट. इफ़ यू हैव एनफ मनी इन योर हैंड you can buy in the dips. If you don't have money, just wait and watch could be the better strategy in this situation. If you have enough money, you can diversify your portfolio in debt funds, in gold ETFs, etc. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कंपनी में डाल देंगे हमें रिटर्न्स आ जाएगा, ही नहीं है. आप चूज़ करना है कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज को ही चूज़ करना है. जब तक कोई कंपनी का फंडामेंटल्स नहीं बिगड़ता है वार के वजह से, तब तक वो कंपनी
टेम्परली गिरेगा और वापस में राइज होगा ही होगा. In case of short term investors, they should be very careful because markets behave very volatile in case of wars. So it's better they will come up in cash. It means they can remove their money from the markets and wait for the market stabilization. Long term investors तो हम जैसे पहले बोला था वैसे आपके पास पैसा होगा तो आप डिप में बाई कर सकते हैं, वरना आपको वेट करना ही अच्छा स्ट्रैटेजी होगा. इस करेक्शन को आप अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हो. इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड टू इन्वेस्टविंग.